हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन पुनर्बलन कौशल को ही देखने वाले हैं, पर हमारा टॉपिक जो है वह है जल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा टॉपिक का पुनर्बलन कौशल ही देखा था, उसके पहले हमने प्रश्नीकरण कौशल का दो टॉपिक जो मापन और पृथक्करण था उस पर चर्चा किया हुआ था, और उसके पहले स्पष्टीकरण कौशल और प्रस्तावना कौशल भी ऑलरेडी हमने देख लिया है। फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, हर एक कौशल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ आप एक बार से चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, मैं लिंक भी दे दूंगी आपको। अगर ज़रूरत होती है तो प्लीज़ जाके वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, इजली आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या, ये दूसरा है हमारा पुनर्बलन कौशल का। छात्र अध्यापिका, अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिख लेंगे। अभ्यास केंद्र में अपने कॉलेज का नाम लिख लेंगे, जो भी आपका कॉलेज होता है आप वहीं पे माइक्रो टीचिंग करते हैं तो अपने कॉलेज का नाम लिख लेते हैं। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। अवधि जो है 5 मिनट की होती है हमारे माइक्रो टीचिंग की, तो वो लिख लेंगे। यहाँ पे चक्र है, ये ऊपर रन नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, जल है। पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा पर चर्चा किया हुआ था। कौशल जो है पुनर्बलन कौशल है। अब इसके घटक देखते हैं, कौशल के घटक। सबसे पहला जो है विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, फिर विधेयात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन है, फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, फिर पुनर्बलन का सही प्रयोग और पुनर्बलन का समुचित प्रयोग, और आखिरी है छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। ये सभी क्या है, हमारे कौशल के घटक हैं, पुनर्बलन कौशल के घटक। इसी में निपुणता प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है पुनर्बलन कौशल के विभिन्न घटकों, ये जो भी घटक हैं इसमें अभ्यास कर इसका और इसमें निपुणता प्राप्त करना, यही तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है जिसको लेकर हम ये कौशल विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं अनुदेशात्मक प्रक्रिया पे। इसमें अब कुछ प्रश्न करेंगे, छात्र उत्तर देंगे, तभी तो हम पुनर्बलन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे पहला, कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए वायु, जल, भोजन आदि आवश्यक है, ये छात्र बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, पुनर्बलन उन्हें देंगे कि ठीक है, ठीक। फिर आप प्रश्न करेंगे जल के भौतिक गुण क्या हैं। छात्रों ने बताया कि जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है, तो आपने एक पुनर्बलन उन्हें क्या दिया कि बहुत अच्छा। फिर आप प्रश्न करेंगे कि प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो छात्र बताएंगे कि सबसे बड़ा जो स्रोत है प्राकृतिक जल का वो क्या है, समुद्र है। तो आपने उन्हें पुनर्बलन के रूप में क्या दिया कि ठीक है या वेरी गुड, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर आप प्रश्न करते हैं कि जल का एक अणु किससे मिलकर बना होता है। तो जल का एक अणु में 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। ये छात्र, जो भी छात्र जवाब देगा आपने उन्हें कह दिया कि शाबाश, ठीक। फिर आप प्रश्न करते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है। छात्र ने बताया कि जल का क्वथनांक ये होता है, आपने कह दिया वेरी गुड, ये वो। मतलब कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे कौशल को विकसित करने के लिए इसके जो भी घटक हैं उसके हिसाब से आप इस तरह का पुनर्बलन छात्रों को देंगे। शाब्दिक पुनर्बलन देंगे, अशाब्दिक भी पुनर्बलन देंगे। मान लीजिए शाब्दिक तो आप दे ही रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप शाब्दिक पुनर्बलन ही दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप अशाब्दिक पुनर्बलन का भी प्रयोग करते हैं, उसका भी विकास आपको अपने अंदर करना है। अशाब्दिक पुनर्बलन कैसे, मतलब कि शब्दों का बिना यूज़ किए, अगर किसी छात्र ने सही उत्तर दिया है, अच्छा उत्तर दिया है, या उसको पुनर्बलन देना है आपको, तो आपने उसे क्या किया कि ऐसे आँखों से इशारा कर दिया या कुछ भी ऐसा अशाब्दिक चीज़ें करके आप उसे पुनर्बलन दे सकते हैं कि मतलब मुंडी हिला दी, ठीक। तो इस प्रकार ये विधेयात्मक शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलन आप देना सीख लेंगे इस स्किल में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन का आपको प्रयोग नहीं करना है। मतलब कि नकारात्मक शाब्दिक हो या अशाब्दिक, किसी टाइप का पुनर्बलन नहीं देना है। ये भी नहीं कह सकते आप शाब्दिक में कि अच्छा नहीं है, गलत उत्तर दिया, ये वो, आप ये क्या करेंगे, नहीं करना है।
अशाब्दिक पुनर्बलन, आपने आँख दिखा दिया उसको गुस्से से कि अगर किसी बच्चे ने गलत आपको जवाब दिया, आप उसको गुस्से से आँख बबूला होते हैं, आँख दिखा देते हैं कि मतलब गलत उत्तर तुमने दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक? नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना है। सही और समुचित पुनर्बलन का ही प्रयोग करना है। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर किसी छात्र ने मान लीजिए यहाँ पे उत्तर दिया कि जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है, तो आप बहुत अच्छा न कह के क्या करें, छात्र का जो उत्तर है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक? तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का पुनर्बलन देना ही हुआ। छात्र को उससे प्रोत्साहन मिलता है, वो प्रोत्साहित होता है और उसे अच्छा फ़ील होगा, ठीक? अच्छा लगेगा। तो ये भी एक प्रकार का पुनर्बलन इस टाइप का भी आप देंगे। उसके बाद आप प्रश्न करते हैं कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये तो मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे और आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं जल की आवश्यकता। सबसे पहले आप जल की आवश्यकता को बताएंगे। कैसे बताएंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, जल का उपयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने, सिंचाई आदि में किया जाता है। फिर पौधे तथा जंतुओं के जीवन की अधिकांश क्रियाएं जल के माध्यम से होती है और जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं का वास स्थान भी होता है। ये सभी आप स्पष्टीकरण दे देते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हैं, ध्यानपूर्वक, और फिर आप एक काम करते हैं, यहाँ पे आलोचना या सुझाव का एक हेडिंग लिख के छोड़ देते हैं। आपके जो भी पर्यवेक्षक होते हैं वो यहाँ पे आपके लिए जो भी सुझाव उन्हें लगेगा, आप माइक्रो टीचिंग जब कर रहे हैं तो वो वहीं पे बैठ के पीछे देखते रहते हैं कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। तो उन्हें जो भी ठीक लगेगा वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो आपके अंदर सुझाव आपको देने की आवश्यकता है, वो आपको सुधार की आवश्यकता है, वो भी यहाँ पे लिख के दे सकते हैं, ठीक? ताकि आप उसमें निपुण हो सकें, अच्छे से आप उसको विकसित कर सकें, उस चीज़ पे काम कर सकें, वर्क कर सकें। अब निरीक्षण तालिका एक बनाएँगे, जिसमें जो भी अभी हमने यहाँ पे घटक का चर्चा किया था, उसके बारे में लिखेंगे कि हाँ, आपने वो चीज़ अच्छी तरह से की है कि नहीं। और हाँ, नहीं का 2 कॉलम बनाएँगे, जिसमें आपके ये जो पर्यवेक्षक हैं, वही यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर सही ढंग से किया है तो हाँ में टिक करेंगे, नहीं किया है तो नहीं में करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे क्या है, विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया और अशाब्दिक दिया गया है। तो हाँ दिया गया है, मतलब सही ढंग से यहाँ पे माइक्रो टीचिंग किया गया। अगर नहीं दिया गया रहता तो यहाँ पे नहीं में टिक कर देते वो। फिर नकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया है तो नहीं दिया गया है। अगर दिया गया रहता नकारात्मक कुछ भी, आप आँख दिखा के घूर देते हैं उसको, वगैरह-वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हाँ में टिक हो जाता। नहीं दिया गया, अच्छे से किया गया, मतलब कि ठीक है। उसके बाद पुनर्बलन का सही और समुचित प्रयोग भी हुआ है यहाँ पे। छात्रों के उत्तर को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा गया है। मतलब कि माइक्रो टीचिंग जो इन्होंने किया है वो अच्छे से किया है, निपुणता प्राप्त की है। ठीक? जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला जो वीडियो आएगा हमारा कौन-सा कौशल होगा, वो होगा श्यामपट्ट लेखन कौशल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमारा पुनर्बलन कौशल हमने चर्चा किया उस पे। अगले वीडियो में हम देखेंगे श्यामपट्ट लेखन कौशल, जिसका टॉपिक हमारा क्या होगा, काँच होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।